हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले जिला बिजनौर तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों पर चर्चा करेंगे। रामायण काल में बिजनौर के क्षेत्र को प्रलंब तथा उत्तरी कारापात कहा गया है और भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु को इसी उत्तरापथ का राज्य सौंपा गया था, जो श्रीनगर गढ़वाल तक फैला हुआ था। महात्मा विदुर की कुटिया विदुर आश्रम भी यहीं स्थित है और यही वह कुटिया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का राजसी भोजन त्याग कर विदुर जी के यहां साग रोटी खाई। ऐसी मान्यता है कि गंगा साल में एक बार यहां आती हैं और विदुर जी की तपोस्थली को स्पर्श करती हैं। यहाँ बान नदी के तट पर सोन नगर में भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह और कर्ण को ज्ञान दिया। वर्तमान में यह गांव सुनपता के नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने इसी जनपद में बहने वाली मालरी नदी को अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का आधार बनाया है। कण्व आश्रम में शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बुद्धकालीन भारत में चीनी यात्री वेनसांग ने 6 महीने मतिपुरा अर्थात मंडावर में व्यतीत किए। इस क्षेत्र पर हर्षवर्धन का और इसके उपरांत राजपूत राजाओं का अधिकार रहा है। सन 1148 से 1184 तक महाराजा बिजली पासी अवध के शासक थे और इन्होंने अपनी मां की याद में बिजनागढ़ की स्थापना की, जिसे बाद में बिजनौरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। पृथ्वीराज और जयचंद की पराजय के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। उस दौरान यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था और इसे कटेहर क्षेत्र कहा जाता था। इस्लामिक आक्रांता इल्तुतमिश मंडावर आया था और उसके द्वारा बनवाया गया मस्जिद आज तक यहाँ स्थित है। औरंगजेब के शासन के दौरान यहाँ अफगानों का अधिकार था। ये अफगानिस्तान के रोह क्षेत्र से आए थे और रोहेला कहलाए और उनका शासित क्षेत्र रुहेलखंड कहलाया। नजीबुद्दौला प्रसिद्ध रोहेला शासक था, जिसने पत्थरगढ़ का किला को अपनी राजधानी बनाया और इसी के नाम पर यहाँ के आसपास का क्षेत्र नजीबाबाद कहलाया। रोहेलों से यह क्षेत्र अवध के नवाब के पास आया, जिसे सन 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। बिजनौर को 1817 में मुरादाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था और 1837 तक इसे नगीना जिला कहा जाता था, क्योंकि इसका मुख्यालय नगीना में था। सन 1837 में इसका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर बिजनौर जिला कर दिया गया। बिजनौर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में विदुर आश्रम, श्री कलिका शक्तिपीठ मंदिर, कण्व आश्रम, नजीबाबाद और सेंधवार हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ की वर्तमान प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, आत्माराम। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम का जन्म 12 अक्टूबर 1908 को बिजनौर जिले के पिलानी गांव में हुआ। चश्मे के कांच के निर्माण में इनका योगदान उल्लेखनीय था। ये केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे तथा 21 अगस्त 1966 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार संभाला। इनकी स्मृति में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आत्माराम पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1959 में इन्हें पद्मश्री तथा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 2, साहू जैन परिवार। यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक परिवार है जो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के मालिक हैं, जिसे आमतौर पर द टाइम्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना इसी परिवार ने की थी। भारत में फैशन, फिल्म और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान जैसे मिस इंडिया खिताब, फिल्म फेयर पुरस्कार और इकोनॉमिक टाइम्स पुरस्कार भी इसी समूह ने स्थापित किए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, FM रेडियो मिर्ची, फेमिना इंडिया, इंडिया टाइम्स पोर्टल, न्यूज चैनल टाइम्स नाउ, म्यूजिक चैनल जूम इसी परिवार के स्वामित्व में हैं। प्रमुख सदस्यों में राय बहादुर जगसुंदर दास जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, साहू श्रेयांश प्रसाद जैन, अशोक और रमेश चंद्र जैन प्रमुख हैं।
नंबर 3 वीरेंद्र सिंह, भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक रहे वीरेंद्र सिंह का जन्म 8 जून 1938 को बिजनौर में हुआ। ये वर्ष 1959 में पीएचडी करने के लिए अमेरिका गए। वर्ष 1964 में भारत लौटने पर इन्होंने टीआईएफआर में एक प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 1987 से 1997 तक संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला। वर्ष 1973 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में विश्व विज्ञान एकेडमी ने इन्हें अपना फेलो चुना। नंबर 4 प्रकाश मेहरा, हिंदी फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ। इन्होंने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 50 के दशक में एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में की। वर्ष 1968 में इन्होंने शशि कपूर की फिल्म हसीना मान जाएगी और 1971 में फिरोज खान की फिल्म मेला का निर्देशन किया। वर्ष 1973 में इन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का निर्माण और निर्देशन किया। इसके बाद इन्होंने अमिताभ के साथ लगातार 7 सुपरहिट फिल्में दी। वर्ष 2006 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नंबर 5 राजा ज्वाला प्रसाद, भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर व बीएचयू के उप कुलपति ज्वाला प्रसाद का जन्म 1872 में बिजनौर जिले के मंडावार कस्बे में हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें सम्मान देते हुए राजा की उपाधि दी थी। 1930 में सेवानिवृत्त होने के बाद ये बीएचयू के वाइस चांसलर बने। बीएचयू की बिल्डिंग का नक्शा इन्हीं के द्वारा बनाया गया और चंदा एकत्र करने में इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की काफी सहायता की थी। नंबर 6 दुष्यंत कुमार त्यागी, आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि, साहित्यकार एवं गजल लेखक दुष्यंत कुमार त्यागी का जन्म 1 सितंबर 1931 को बिजनौर के राजपुर नवादा में हुआ। ये हिंदी गजल लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और वर्ष 1975 में इनका प्रसिद्ध गजल संग्रह साये में धूप प्रकाशित हुई। इनकी सबसे प्रसिद्ध गजल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए भारतवासियों के मानस पटल पर छाई हुई है। इनको समर्पित एक संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नंबर 7 मोहम्मद अली जौहर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता, पत्रकार और कवि मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 को बिजनौर के रामपुर में हुआ। वर्ष 1897 में ये उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड गए। भारत लौटने पर इन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक के रूप में कार्य किया। बाद में एक लेखक के रूप में ये लंदन टाइम्स, द मैनचेस्टर गार्जियन और द ऑब्जर्वर जैसे समाचार पत्रों में लेख लिखते रहते थे। वर्ष 1915 में तुर्कों के समर्थन में लेख लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 4 साल के लिए कैद में डाल दिया। इसी दौरान 1917 में इन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1919 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1923 में असहयोग के माध्यम से इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। नंबर 8 सुनील प्रधान, भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सा शोधकर्ता और लेखक सुनील प्रधान का जन्म 25 जून 1957 को बिजनौर जिले के नजीबाबाद में हुआ। इन्होंने अपना कैरियर मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल से शुरू किया। इनकी विरासत मुख्य रूप से इनके द्वारा खोजे गए 5 चिकित्सा संकेतों, इनके द्वारा आविष्कृत 2 इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल तकनीकों और जापानी इंसेफेलाइटिस और मिर्गी के न्यूरो रोगों पर इनके शोध निष्कर्षों के इर्द गिर्द केंद्रित है। वर्ष 2002 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नंबर 9 विशाल भारद्वाज, बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, पटकथा लेखक व निर्देशक विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त 1965 को बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ। इन्होंने अपना कैरियर गुलजार के साथ मिलकर छोटे पर्दे पर द जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुब्बारे के साथ शुरू किया। इसके बाद फिल्म माचिस का संगीत दिया और रातों रात सुर्खियों में आ गए। वर्ष 1999 में फिल्म गॉड मदर के लिए तथा 2011 में फिल्म इश्किया के लिए इन्हें श्रेष्ठ संगीत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया, जिनमें सत्या, चाची 420, मकबूल, ओमकारा, कमीने, 7 खून माफ और हैदर प्रमुख हैं। फिल्म हैदर ने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। नंबर 10 सुशांत सिंह,
भारतीय अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता सुशांत सिंह का जन्म 9 मार्च 1972 को बिजनौर में हुआ। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से की। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया, जिनमें सावधान इंडिया भी शामिल है। इन्हें लक्ष्य, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और जंगल जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इन्होंने सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन के सचिव के रूप में भी काम किया है। नंबर 11, मोहसिन वली। भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ और भारत के राष्ट्रपति के पूर्व मानद चिकित्सक मोहसिन वली का जन्म 28 नवंबर 1953 को बिजनौर में हुआ। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के मानद चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा वे शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के मानद चिकित्सक के भी नियुक्त किए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। नंबर 12, राहुल चौधरी। भारतीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी का जन्म 16 जून 1993 को बिजनौर जिले के जलालपुर चोइया गांव में हुआ। ये प्रो कबड्डी में 500, 700 और 800 रेड अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ये वर्ष 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। नंबर 13, लोकेंद्र सिंह। भारतीय राजनीतिज्ञ लोकेंद्र सिंह का जन्म 15 दिसंबर 1976 को बिजनौर के सहसपुर में हुआ। ये भाजपा के टिकट पर 2012 और 2017 में नूरपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। नंबर 14, ओम कुमार। क्षेत्र के चर्चित नेता ओम कुमार का जन्म 5 जुलाई 1969 को बिजनौर में हुआ। ये भाजपा से 2012, 2017 और 2022 में नाहटौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। नंबर 15, मेघना सिंह। भारतीय महिला क्रिकेटर मेघना सिंह का जन्म 18 जून 1994 को बिजनौर में हुआ। इन्होंने 30 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 21 सितंबर 2021 को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। नंबर 16, अकबर शाह खान नजीबाबादी। भारतीय सुन्नी मुस्लिम इतिहासकार अकबर शाह खान का जन्म 1875 में बिजनौर के नजीबाबाद में हुआ। वर्ष 1915 के मध्य तक ये अहमदियों के लाहौरी समूह से जुड़े रहे। तत्पश्चात सुन्नी इस्लाम में वापस आ गए। वर्ष 1916 में इन्होंने इबरत नामक मासिक पत्रिका शुरू की। इन्होंने 3 खंडों में तारीख़ इस्लाम लिखा। नंबर 17, राशिद अल्वी। भारतीय राजनीतिज्ञ राशिद अल्वी का जन्म 15 अप्रैल 1956 को बिजनौर जिले के चांदपुर में हुआ। ये वर्ष 1999 से 2004 तक बसपा के संसदीय दल के नेता थे। वर्ष 2004 में इन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2004 से 2012 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2009 में कारगिल जीत का जश्न न मनाने के कारण ये विवादों में घिर गए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त सपा विधायक स्वामी ओमवेश, कांग्रेस नेता अजीजुर रहमान और आरएलडी नेता मुंशी राम सिंह भी क्षेत्र की चर्चित हस्तियों में शुमार हैं। आज के वीडियो में गेटवे ऑफ हिमालय से बस इतना ही। धन्यवाद।